अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं और यूट्यूब पे आप सर्च करते हैं इसके बारे में, या फिर आप कहीं भी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मैं इसको सीखूं कैसे, तो आप कंफ्यूज हो जाने वाले हो। क्योंकि पहली बात, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट नहीं है। एसएमसी सीखने के लिए आपको पहले से ही कुछ चीज़ों की नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो अगर आप इसको शुरू से स्टार्ट करोगे ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि आप करें क्या आगे। तो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ जिसमें मैं कंप्लीट रोड मैप डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, एसएमसी ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो दिस इज द फाइनल वीडियो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट प्रोसेस। टॉपिक वाइज मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे आप समझ सकते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी पड़ेंगी और उसमें कितना टाइम लगेगा। तो चलिए इस रोड मैप को शुरू करते हैं और फटाफट समझते हैं कि आपको क्या करना है। अगर आपको इसमें से किसी भी वीडियो के बारे में फुल वीडियो चाहिए, किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में आपको चाहिए मैं कोई यूट्यूब पे फ्री कोर्स बनाऊं, तो आप कमेंट कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाले टाइम पे वो वीडियोस दिख सके। तो 3 मंथ प्लान है, 3 मंथ में आप रोड मैप कंप्लीट कर लोगे। लेट्स बिगिन। जो हमारा फेज 1 है, मैंने इसको कई फेजेस में डिवाइड किया ताकि आप इसे इजीली समझ सको। तो जो हमारा फेज 1 है उसमें हमें बेसिक्स को क्लियर करना है। बाय बेसिक्स आई मीन, अगर आप ट्रेडिंग में कंप्लीटली न्यू हो, कंप्लीटली नए हो, तो एसएमसी सीखना मत शुरू करिए। या फिर अगर आप एसएमसी सीखना भी चाहते हो ना, तो एक बार जाके आपको प्राइस एक्शन के बेसिक्स जरूर क्लियर कर लेने चाहिए। प्राइस एक्शन एक ऐसी चीज है ना जो ट्रेडिंग में हमेशा से काम आती आई है और आगे भी काम आती रहेगी। ये बेसिकली आपको स्टॉक मार्केट में एक सोचने का बेसिक फंडामेंटल रोड मैप देता है, एक एल्गोरिदम देता है। उसके ऊपर जैसे मान लो कि आप कोई भी सब्जी बनाओ, कितनी भी तगड़ी से तगड़ी सब्जी बनाओ, उसमें नमक तो पड़ना ही है ना। तो एक तरीके से जो प्राइस एक्शन की नॉलेज है ना, वो नमक का काम करती है। बिना उसके आप कुछ भी कर लो, आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पाएगी। तो एक बार आप बेसिक प्राइस एक्शन, भले ही 2 घंटे का कोई छोटा सा यूट्यूब में फ्री कोर्स देख लो, एक छोटी सी बुक पढ़ लो, कुछ भी, बट आपको बेसिक प्राइस एक्शन क्लियर होना चाहिए। तो एसएमसी ट्रेडर या एसएमसी सीखने में वो सबसे बेस्ट जगह पे जिसने ऑलरेडी कुछ महीने ट्रेड किया हुआ है, जिसको प्राइस एक्शन की बेसिक नॉलेज है। तो अगर आपको नहीं है तो आई विल सजेस्ट यू कि प्राइस एक्शन की बेसिक नॉलेज आप सबसे पहले लें। प्राइस एक्शन मतलब क्या होता है? ट्रेंड्स क्या हो गई, कैंडल स्टिक्स क्या हो गई, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो गया, ट्रेंड लाइंस क्या हो गई, चार्ट पैटर्न्स क्या हो गए। ये बेसिक चीज़ों की नॉलेज आपको ज़रूर होनी चाहिए, तभी आप इसके ऊपर अपने एसएमसी कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड कर पाओगे। तो इसके बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ, इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो आप चैनल पे सर्च करना, ट्रेडिंग रोड मैप। ट्रेडिंग रोड मैप सर्च करोगे तो आपको प्राइस एक्शन का पता चल जाएगा, आपको क्या क्या चीज़ देखनी ज़रूरी है उस। अब अगर आप वो वाला फेज कंप्लीट कर लेते हो तो हमारे सामने जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर। यहाँ से अब हमारी असली नॉलेज जो है, असली अंडरस्टैंडिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है, जहाँ पर हम सीखेंगे कि हमें मार्केट स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें जाननी होती हैं। अब देखो नेक्स्ट जो फेज है वो मैंने मार्केट स्ट्रक्चर का क्यों रखा। ट्रेडिंग में ट्रेड करने के लिए 2 चीज़ें आपको आनी चाहिए। एक, पहला ये पता लगाना कि मार्केट किधर जाएगा, तो डायरेक्शन प्रेडिक्ट करना या डायरेक्शन एनालाइज करना, ये पहली स्किल है जो आपको आनी चाहिए। तो दूसरे नंबर की स्किल है वो है एंट्री करना, कि मुझे डायरेक्शन समझ में आ गई, अब मैं कैसे ट्रेड लूँ, एग्जैक्ट पैसा बनाने वाला जो मेथड है ट्रेड, वो मैं कैसे एग्जीक्यूट करूँ। तो डायरेक्शन फिगर आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप डायरेक्शन समझना चाहते हो, अगर आप मार्केट की बायस को समझना चाहते हो कि ये ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी या कहीं नहीं जाएगी, तो आपको मार्केट स्ट्रक्चर की समझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मार्केट स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द होल मार्केट। तो आप अपना फेज 2 यानी एक्चुअल एसएमसी की लर्निंग मार्केट स्ट्रक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पर सबसे पहले हम बेसिक ट्रेंड अंडरस्टैंडिंग करेंगे, ट्रेंड के बारे में जानेंगे। बेसिक ट्रेंड अंडरस्टैंडिंग मतलब वही हो गया वैलिड हाई वैलिड लोज, जो आपने पहले प्राइस एक्शन में सीखा था, उसको थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर लोगे आप। उसके बाद देखो ये वैलिड हाई वैलिड लो वाले कॉन्सेप्ट नहीं है, ये नीचे लिखा मैंने, यहाँ पे लोअर हाई लोअर लोज, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, वो क्या होता है वो सब आप देख लोगे यहाँ पे। तो एक बेसिक ट्रेंड की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वैलिड हाई वैलिड लो के कॉन्सेप्ट से। ये एसएमसी का कॉन्सेप्ट है। अगर आप प्राइस एक्शन में देखो तो हर एक हाई या लो को हम सिग्निफिकेंट हाई लो मान के चलते हैं और सबको एनालिसिस में इंक्लूड करते हैं। बट जब हम एसएमसी में आते हैं तो हम उन्हीं हाई या लोज को मानते हैं जो मेजर हाई लोज होते हैं। तो वैलिड हाई वैलिड लो की एक डेफिनेशन है, उसको आप स्टडी करेगा और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम कुछ फेमस टर्म्स पे आएंगे जिसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप बोलते हो, बीओएस, चेंज ऑफ कैरेक्टर, CHO जो भी आप इसको बोल लो। तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे करके सीखनी है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, MSS, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है, कब जो मार्केट का जो कैरेक्टर चेंज होता है और कब मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होता है, वो सारी चीज़ें आपको जाननी है यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को समझेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर को हम समझेंगे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को समझेंगे, जिसको आप मेजर माइनर स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो, कैसे इनके बीच में डिफरेंशिएट करते हैं, इनके यूजेस क्या होते हैं। और लास्ट में हम इंड्यूसमेंट लेवल्स को भी समझेंगे। यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेवल ट्रैपिंग वाले लेवल्स नहीं होते, इंड्यूसमेंट लेवल का इस्तेमाल किया जाता है वैलिड हाई वैलिड लो डिफाइन करने को। अभी आप ये मत सोचो कि यार ये टॉपिक क्या मेरे समझ नहीं आ रहा, अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है,
टॉपिक का नाम और उनके बारे में बेसिक डिस्क्रिप्शन जो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। आप केवल उतने पे ध्यान दो, बाकी जब आप इन टॉपिक्स को सर्च करोगे, मेरी चैनल पे सर्च करोगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे, गूगल पे सर्च करोगे, एआई से पूछोगे, आपको कोई ना कोई आंसर मिल जाएगा और वहां से आप सीखना स्टार्ट कर सकते हो। फिर आप चार्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो। एक और बढ़िया मेथड है, वो ये है कि आपको स्क्रीन पे मेरा फ़ोन नंबर नज़र आ रहा होगा, उसमें आप मैसेज कर सकते हो फ्री एसएमसी कोर्स। तो एक मेरा फ्री एसएमसी कोर्स है जो मैंने लाइव पढ़ाया था 1 महीने के लिए। ऑलमोस्ट 30 आवर्स का कंटेंट है उसमें, तो एकदम कंप्लीट एग्जॉस्टिव कोर्स है, वो आपको फ्री में मिल सकता है। अकाउंट ओपन करने की कंडीशन रहती है, तो अगर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे आपको रिप्लाई मिल जाएगा, प्रोसेस मिल जाएगा, वो कम्प्लीटली फ्री टू ज्वाइन है और आपके पास लाइफ टाइम का एक्सेस मिलेगा जिससे आप सीख सकते हो। बट दैट इज़ नॉट द ओनली मेथड टू लर्न। जो मैंने पहले बताया, आप यूट्यूब में सर्च करो, गूगल एआई से पूछो, आपको पता चल जाएगा कैसे सीखना है। आपको बस एक रोड मैप जो है वो मैं दे रहा हूँ, जो बहुत ज़रूरी है। फेज़ 2 हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम फेज़ 3 में आ गए। फेज़ 3 में हमें पॉइंट ऑफ एंट्री सीखनी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया डायरेक्शन पता करना, डायरेक्शन के बाद मैं आपको सिखा रहा हूँ एंट्री कैसे करना। ये दोनों फेज़ बैकबोन है पूरे एसएमसी का। अगर आपका ये दोनों फेज़ क्लियर है ना, तो उसके बाद जो आगे के फेज़ हैं वो, जैसे आलू की सब्जी में आलू सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो ये आलू था, ठीक है। उसके बाद अब मसाले वगैरह पड़ेंगे। नमक पहले डाल दिया, नमक के बाद आलू डाल दिया, अब मसाले वगैरह हम आगे डालने वाले हैं। तो फेज़ 3 इज़ ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। फेज़ 3 में हमें बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ना है, जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक्स हो गए, फेयर वैल्यू गैप है। पॉइंट ऑफ एंट्रीज मतलब ये यहाँ पर आप वो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो ना जिनकी मदद से आप एंट्री कर सकते हो, यानी इन सारी चीज़ों की मदद से आप चार्ट में लेवल्स ड्रॉ कर सकते हो और जब मार्केट इन लेवल्स पे आएगा तो आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो। तो ये काफ़ी प्रैक्टिकल नॉलेज होता है जो आपको इन पॉइंट ऑफ एंट्रीज पीओई वाले टॉपिक्स में मिलता है। तो ऑर्डर ब्लॉक हो गया, कितने टाइप के ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, कौन से वैलिड होते हैं, कौन से वैलिड नहीं होते हैं, कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इन डेप्थ स्टडी करनी है। कैसे ऑर्डर ब्लॉक को प्लॉट किया जाता है, कैसे इन पे ट्रेड किया जाता है, जिस पे अभी हम आएंगे। सिमिलरली फेयर वैल्यू गैप्स को स्टडी करना है, कैसे फेयर वैल्यू गैप बनता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्यों बनता है, कैसे इसको ट्रेड किया जाता है। प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन्स और ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, ये जो दोनों टॉपिक है ये फिबोनाची का ही एक स्पेसिफिक टॉपिक है जिसे हम एसएमसी में डिस्कस करते हैं। तो एसएमसी में जब भी फिबोनाची टूल की बात आती है तो वहाँ पे ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन की बात होती है या फिर पीडी अरेज की बात होती है। तो आपको फिब भी तो आपको पता होना चाहिए। देखो, बिना फिब के इट इज़ इम्पॉसिबल टू बिकम अ ट्रेडर और इट इज़ इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द चार्ट विदाउट फिब। ये इतना पावरफुल टूल है, तो आपको वो देखना है। उसके बाद आपको लिक्विडिटी जोन्स देखने हैं, इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद नेक्स्ट फेज में भी बात करेंगे। बट ये पॉइंट ऑफ एंट्री समझना बहुत जरूरी है और यहाँ से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा कि मुझे कब ट्रेड लेना है। लेट्स मूव ऑन टू फेज 4। फेज 4 अब हम लिक्विडिटी एंड मैनिपुलेशन के बारे में समझेंगे। तो हमने अपनी बेसिक सारी कंप्लीट कर ली है, अब हम ऊपर से मसाला डालने का काम कर रहे हैं। तो एसएमसी का जो सबसे पावरफुल एस्पेक्ट है ना, वो यही है। एसएमसी आपको एक अलग नज़रिया देता है चार्ट के बारे में सोचने का। वो नज़रिया ये होता है कि आप खुद एक ऑपरेटर की तरह देखो मार्केट को, कि मैं ऑपरेटर हूँ तो मैं कैसे लोगों को ट्रैप करूं, कैसे उन्हें मैनिपुलेट करूं, और अगर मैं ऑपरेटर हूं तो मुझे कोई ट्रैप ना कर पाए, मुझे ये भी मेक श्योर करना है। तो वो ऑपरेटर वाली थिंकिंग लाने के लिए, उस नज़रिए से चार्ट को देखने के लिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड लिक्विडिटी एंड मैनिपुलेशन। सो वी विल स्टार्ट विद बेसिक्स। कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी समझेंगे सबसे पहले, देन वी विल मूव ऑन टू बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी। दीज आर द टॉपिक्स, ठीक है। ये नाम आप बस सर्च करना, यू विल गेट एवरीथिंग। लिक्विडिटी के ऊपर तो भर भर के कॉन्सेप्ट्स हैं, बट या इन कॉन्सेप्ट्स को समझना या सुनना ना, अगर आप वीडियो देखोगे आप सुन लोगे, आप देख लोगे, बट वो एक कंप्लीटली अलग लेवल है उसको समझने से। तो इसको समझने के लिए आपको चार्ट में जाके टाइम देना पड़ेगा, आपको उस तरीके से सोचना पड़ेगा, फिर आपको ये हिट करेगा कि यार एक्चुअली लिक्विडिटी ना इस तरीके से मार्केट में काम करती है। आई हैव क्रिएटेड 3 वीडियो सीरीज यूट्यूब में फ्री में इसी चैनल में, जिसमें मैंने लिक्विडिटी आपको विस्तार से समझाया है। आई होप आप उसको अगर देखोगे तो आपको काफी मदद मिलेगी। सो दैट्स दैट। फेज 4 अगर आपका खत्म हो जाता है ना, तो मेरे हिसाब से आपको सोचने की समझ में आ जाएगी, और उसी चीज को रिवाइज करवाने के लिए मैंने एक फेज 5 बना रखा है जिसको हम कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग फेज कह रहे हैं। तो आपने जितनी चीजें सीखी है ना अब तक, अब उन्हें आपको समेटना है, उन सारी चीजों को एक साथ समेटना है और एक तरीके से रिवाइज करते हुए एक कंक्लूजन तक पहुंचना है कि अच्छा मैंने इतने सारे टूल्स सीखे हैं, अब मुझे इन टूल्स को इस तरीके से मार्केट में यूज करना है। थोड़ा सा आप ऑर्डर फ्लो के बारे में समझो, आप पहले समझो मार्केट्स मूव कैसे होते हैं, प्राइसेस कैसे मूव हो रहे हैं। कुछ नया नहीं सीखना है, बट जो आपने सारी चीजें सीखी हैं उनको अंडरस्टैंड करते हुए एक दूसरे से कोरिलेट करना है और ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। बायस कैसे बनाया जाता है, बायस मतलब मैं बाइंग में जाऊं, सेलिंग में जाऊं, एग्रेसिव बाइंग में जाऊं, एग्रेसिव सेलिंग में जाऊं, साइडवेज मान के मार्केट लीव कर दूं, तो यू विल हैव टू फॉर्म अ बायस बेस्ड अपॉन योर एनालिसिस ऑफ कोर्स। और वो बायस आपको बनाने के लिए कहानी पूरी पता होनी चाहिए, पूरा कंक्लूजन आपके पास होना चाहिए। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस,
थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कॉन्टेक्स्ट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये वाला जो फेज़ है इसमें आप 3 स्टार VIP फेज़ इसको बोल सकते हो, जिसमें आपको कुछ नया नहीं सीखना, बट जो आपने सीखा है ना उसी की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है। और ये जो चीज़ है ये ऐसे सीखी भी नहीं जा सकती है। आई होप आप समझ रहे हो कि इट्स काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। जो आप पुराने कॉन्सेप्ट को सीखोगे, उन्हें प्रैक्टिस करोगे, फिर उनसे जो आप एक्सपीरियंस गेन करोगे ना, वो इस फेज का जो है वो हिस्सा रहने वाला है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फेज 6। फेज 6 जो है हमारा वो एंट्री मॉडल एंड SMC सेटअप है। ऑफ कोर्स दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल सेटअप जो आपको जरूरत पड़ने वाला है। आपने ये देख लिया कि किस तरीके से आप डायरेक्शन डिसाइड करोगे, क्या क्या आपके पास एंट्री करने के लेवल्स हैं वो आपने देख लिया। अब एग्जैक्ट आप एंट्री कैसे करोगे वो यहाँ पे डिफाइंड होगा। तो आपको एंट्री मॉडल्स जानने हैं। SMC में खुद के डेवलप्ड मॉडल्स हैं जिसके बेसिस पे आप एंट्रीज करते हो। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का मॉडल है जिसमें कोई भी लेवल ब्रेक होता है तो आप एंट्री करते हो। एंट्री कैंडल्स का कॉन्सेप्ट है, कुछ कैंडल्स हैं जिनके बनने पर हम SMC की एंट्रीज प्रेफर करते हैं। ब्रेक एंड रीटेस्ट है, अगर कोई स्विंग या फिर वैलिड हाई वैलिड लो ब्रेक रीटेस्ट होता है या कोई POE ब्रेक या रीटेस्ट होता है फिर भी हम ट्रेड करते हैं। 3 लेग एंट्रीज हैं जिसमें मार्केट पहले मैनिपुलेशन करता है, फिर आके टैप करता है और फिर ऊपर की तरफ जाता है। लिक्विडिटी ट्रैप एंट्रीज हैं, POE टैप एंट्रीज हैं जिसमें कोई ऑर्डर ब्लॉक टैप होता है, आप एंट्री करते हो। आप इनके नाम सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। अगर आप डिटेल्ड वीडियो चाहिए चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए एंड कमेंट करिए। वेरी सून आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो। तो यहाँ पर हमारा फेज 6 जो है वो खत्म होता है। फेज 6 फिनिश होते ही SMC स्पेसिफिक पार्ट आपने खत्म कर लिया है। फेज 7 फेज 8 काफ़ी जेनरिक है। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो ये काफ़ी ज़रूरी है, इनके बिना काम नहीं चलेगा। चाहे आप SMC पढ़ो, ICT पढ़ो, प्राइस एक्शन पढ़ो, इंडिकेटर पढ़ो, एनीथिंग, ये दोनों फेज जो है वो अनस्किपेबल है, ठीक है। तो ये यहाँ पर फेजेस हैं जहाँ पे आप ट्रेड एंड रिस्क मैनेजमेंट सीखोगे एंड देन आप साइकोलॉजी यहाँ पे सीखने वाले हो। तो इसके साथ हमारी जो सारी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो रही हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल में मैं यहाँ पर अपलोड कर देने वाला हूँ इसका कंप्लीट PDF। तो वहाँ से जाके आप PDF भी है जो डाउनलोड कर सकते हो। तो इसका आपको PDF मिल जाएगा और प्लस आपको यहाँ पर, या फिर आप कमेंट कर देना PDF तो भी मैं आपको वो PDF भेज दूंगा, या फिर आप ऐसे ही नोट्स बना लेना। बट ये कंप्लीट हमारे पास ट्रेडिंग रोड मैप था जिससे आप SMC की जर्नी अपनी स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपको बस यही बताऊंगा कि SMC भी एक ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट की तरह ही है, होली ग्रेल नहीं है, यहाँ पे अंधा पैसा नहीं बनता। बट यस, अगर आप इन्हें सीख जाते हो तो आप एक अलग लेवल की थिंकिंग डेवलप करोगे विच विल सर्टेनली हेल्प यू अंडरस्टैंडिंग दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स मार्केट जो अभी चल रहे हैं बिकॉज ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ एल्गोज, AIs वगैरह लग रहे हैं बहुत ज़्यादा, जिस कारण से मैनिपुलेशन वगैरह समझना और ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए। मैं काफ़ी जल्दी बोलता हूँ बिकॉज मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। लंबी वीडियो कोई देखता नहीं है भाई, तो मैंने जल्दी वीडियो बना के बता दी, बट कॉन्सेप्ट्स आप तक पूरे पहुँच रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।